हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, WTO में जो भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है वो किया गया है ब्रजेंद्र नवनीत को, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, WTO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो है WTO का फुल फॉर्म होता है, हिंदी में विश्व व्यापार संगठन होता है, ठीक है। WTO की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को जो है WTO की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड जनेवा में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अंग्रेज अध्यक्ष था वो था जॉर्ज यूले, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से ये जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? तो देखिए, आप सभी को पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ये हुआ था और ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था, यानी अगस्त महीने में शुरू किया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने शहरों में वन आवरण को बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो देखिए, भारत सरकार ने शहरों में वन आवरण को बढ़ाने के लिए ये नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला दिया गया है वो दिया गया है केशव सेन। तो देखिए, जो केशव सेन है ये संबंधित है ब्रह्म समाज से, ठीक है। दयानंद सरस्वती ये संबंधित है आर्य समाज से। आत्माराम पांडुरंग ये संबंधित है प्रार्थना समाज से। और सैयद अहमद खां जो है ये संबंधित है अलीगढ़ आंदोलन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ था? तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का जो पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था 1772 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी 31 दिसंबर सन 1600 को जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि निम्नलिखित में से किसने दी थी? तो देखिए, गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि मिली थी तो वो दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि ये दी थी महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की थी? तो देखिए, नील दर्पण नामक नाटक की रचना जो है ये किया गया था दीनबंधु मित्रा के द्वारा, ठीक है। और नील दर्पण नामक नाटक की मतलब ये प्रकाशित कब हुआ था? तो देखिए, ये प्रकाशित जो है ये हुआ था 1859 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो देखिए, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है ये किया था नाना साहब ने। किसने किया था? नाना साहब ने किया था, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला दिया गया है वो दिया गया है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो देखिए, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध ये 1539 में हुआ था। और कनौज का युद्ध ये हुआ था 1540 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाती है? तो देखिए बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखाएं दर्शाती है वो है आइसो हाइट। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 बीघा कॉरिडोर निम्नलिखित में से किन दो देशों को जोड़ता है? तो देखिए जो 3 बीघा कॉरिडोर है ये जोड़ता है बांग्लादेश और भारत को। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ के जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो देखिए यहाँ की जलवायु जो होती ये अधिक ताप और अधिक वर्षा होती। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आरबीआई के लोगो में कौन से ट्री यानी पेड़ का चित्र अंकित है? तो देखिए जो आरबीआई का लोगो है तो उसमें किस ट्री यानी पेड़ का चित्र अंकित है? तो ये खजूर का पेड़ के मतलब चित्र अंकित है। ठीक है, और इसमें कौन सा पशु अंकित है? तो देखिए इसमें पशु जो है ये बाघ पशु जो है अंकित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर स्थित नहीं है? तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर जो है ये कोयम्बटूर स्थित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 2369 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो देखिए भारत में चंदन की लकड़ी के जो वन सबसे अधिक पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और चंदन की लकड़ी सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो देखिए चंदन की लकड़ी सबसे अधिक है ये पाया जाता है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया है? तो देखिए मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जो उपयोग सबसे पहले किया गया है वो किया गया था यूनानी विद्वानों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर यूनानी देश के विद्वानों के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? तो देखिए भारत की तटरेखा की जो कुल लंबाई है वो है 7516 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया गया है ये पीर पंजाल दर्रा ये सही सुमेलित नहीं है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और बाकी के 3 ऑप्शन करेक्ट है। अरावली पहाड़ियाँ ये माउंट आबू में स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ ये कोडाईकनाल में स्थित है और नीलगिरी पहाड़ियाँ ये स्थित है अटकमंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल बिछा हुआ है? तो देखिए रेल मार्ग का जो सबसे बड़ा जाल बिछा हुआ है वो बिछा हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोझीकोड बंदरगाह भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो देखिए जो कोझीकोड बंदरगाह है ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महिला एशियन कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो देखिए महिला एशियन कप 2022 जो है ये आयोजित किया जाएगा भारत देश में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी का डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? तो देखिए गंगा नदी का जो डेल्टा है ये चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो देखिए न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार प्राप्त है वो प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज निम्नलिखित में से कौन सा था? तो देखिए भारत आने वाला जो पहला अंग्रेज जहाज था वो था रेड ड्रैगन। कौन सा था? रेड ड्रैगन था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। तो देखिए एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में ये संविधान राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गति के प्रति श्रद्धा जो है एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में शामिल है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से कहाँ से लिया गया है? तो देखिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित जो सत्यमेव जयते लिया गया है वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो देखिए भारतीय नागरिकों के जो मूल कर्तव्य है ये भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जो है जोड़ा गया है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो देखिए विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया द्वारा ये राज्य विधान परिषद की समाप्ति को जो है संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्नलिखित में से कब अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया था? तो देखिए भारत का जो संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था और 26 जनवरी 1950 को जो है ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप जो है ये संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन व भत्ता निम्नलिखित में से किसके द्वारा तय होता है? तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री का वेतन व भत्ता जो है ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 के अंतर्गत जो है ये संसद के द्वारा मतलब तय होता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो देखिए भारतीय संविधान में ये सदनात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है ये संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फलों को जल्दी पकाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए फलों को जल्दी पकाने के लिए ये एथिलीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमाशय रस पाचन क्रिया में सहायक है। इस रस का कौन सा घटक टाइलिन को निष्क्रिय करता है? तो देखिए जो टाइलिन को निष्क्रिय करता है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl जो है ये टाइलिन को निष्क्रिय करता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा पुष्पी पादप कौन सा है? तो देखिए जो सबसे छोटा पुष्पी पादप है वो है बुल्फिया। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ा पुष्पी पादप कौन सा है? तो देखिए जो सबसे बड़ा पुष्पी पादप है वो है रेफ्लोसिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामाजी प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए कोलकाता पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, कंडाला पोर्ट जो गुजरात में है, कोचिन पोर्ट जो कि केरल में है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ ये भी कमेंट से बताएं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, और आप इसके PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से मतलब डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।